और जौ की छबड़ी छीन लेता है। इस छवि से छीनने से पता चलता है कि उसके परिवार के अंतर्गत के जो अधिकार हैं, वे परिवार के अंतर्गत के अधिकार पूरी तरह से कम होने लगे हैं। सुजान भगत अपने बेटे के इस रवैये से दुखी हो जाते हैं। अपनी वृद्धावस्था में खेत के परिश्रम कर अपने अधिकार को फिर से प्राप्त कर लेते हैं। और ये बताना भी चाहते हैं कि मनुष्य को समाज में मान सम्मान केवल आर्थिक समृद्धि से नहीं मिलता, उसे उसके साथ साथ मेहनत, ईमानदारी और दानवीर वृत्ति को भी अपनाना पड़ता है। मानव जीवन में ईमानदारी और मेहनत के प्रति लगाव महत्वपूर्ण होता है। यही शायद इस कहानी की हमें मूल संवेदना लगती है। ये कहानी पूरी तरह से सुजान भगत के इर्द गिर्द ही घूमती है। सुजान भगत ही इसी कहानी का केंद्रीय पात्र है। जिसके दिल, दिमाग और बूढ़ी हड्डियों में गजब का जोर है, जो विकासात्मक आदर्शवाद का प्रतीक है। और ताकता भी इसी ताकत से है कि यह न सिर्फ अपने अधिकारों की रक्षा करता है, बल्कि वह एक पूरी युवा पीढ़ी का स्वार्थपरता एवं उसके अहम को नीचा दिखाता है। प्रेमचंद जी के पंच परमेश्वर में भी यही आशीर्वाद है कि न्याय के तख्ते पर बैठते ही जो मन से का हृदय बदल जाता है और वह अपने बदले की भावना को भूल जाता है। परंतु यह हृदय परिवर्तन सुजान भगत के परिवर्तन से भिन्न है। इसमें स्वार्थ की लिप्सा है। सुजान के हृदय परिवर्तन में कर्तव्य और अधिकार का पूट है। इस पूट को सुजान भगत के द्वारा प्रेमचंद जी ने व्यक्त करने का काम किया है। सुजान भगत एक बड़ा ही उदार एवं परिश्रमी प्रकृति का किसान था, जिसके परिश्रम से उसकी खेती सोना उगलने लगती है और कुछ धन आ जाने के बाद उसकी वृत्ति धर्म की ओर झुकने लगती है। उसके घर पर अनेक साधु संत आने लगते हैं। केवल साधु संत ही आते हैं ऐसी बात नहीं है। साधु संतों के साथ हकीम, डॉक्टर, अफसर आदि लोग आने जाने लगते हैं। ऊपर से दूसरी बात यह है, भाई वो किसान है, भाईचारा निभाता है, ईमानदार है, मेहनत करता है, जी जान से कष्ट करता है। साधु संतों के साथ साथ अफसरों की रेलचेल है तो गाय भैंसे भी उसके घर में किसान होने के नाते। जब गाय भैंसे उसके घर में है तो उसके घर में दूध ढेर सारा हुआ करता था, बल्कि वो बेचारा सुजान एक बूंद तक दूध पीता नहीं है, ये चखता नहीं है। सुजान अत्यंत विनम्र भाव से रहने लगता था, क्योंकि उसके दिमाग में यही है कि उससे
कोई ये नहीं कह सके कि उससे धन का घमंड हो गया है, जबकि उसने गांव में पानी की समस्या निपटाने के लिए खुद कुआं खुदवाया था। इसी बीच एक दिन सुजान की इच्छा गया जाने की हो गई। पत्नी उसे बार बार विरोध करती है गया जाने के लिए, तो भी सुजान भगत रुकता नहीं है। वो चला जाता है गया, चला जाकर जब वापस लौटता है तो वापस लौटने के बाद वो कहता है कि ब्रह्म भोजन का आयोजन करना जरूरी है। वो ब्रह्म भोजन का आयोजन भी करता है, लेकिन ऐसी स्थिति को लेकर गांव के कुछ लोग, पड़ोस वाले, भाईचारा निभाने वाले सुजान के ऊपर चलने लगते हैं। जब वो गया से वापस लौटा, वापस लौटने के बाद सुजान महतो से सुजान भगत बन जाता है। नियम संयम से रहने लगता है। झूठ बोलना सबसे पहले उसने त्याग दिया है, एवं सत्कार्य पर अधिक बल देने लगा है। सुजान भगत अब जड़ जगत से निकलकर चेतन जगत में प्रवेश करके जीवन जीने लगा है। शुरुआत उसने वहीं से की है कि सत्य बोलना, सत्कार्य करना और सत्कार्य के साथ साथ लोगों से ब्याज न लेना। अब इन्हीं बातों को वह गुनाह समझने लगा है। झूठ बोलना उसके दृष्टि से गुनाह है। सत्कर्म की जगह पर अपकर्म करना उसके दृष्टि से गुनाह है। और लोगों से ब्याज लेना ये तो उससे भी बढ़कर गुनाह है। लेकिन जिस तरह से वह अपने रवैये से चलने लगा है, चेतन जगत में चलने लगा है, सही रास्ते पर चलने लगा है, तो तब से लेकर उसके परिवार में सुजान भगत का अधिकार छीनने का प्रयास होने लगा है। मसलन घर में क्या होना है, खेत में क्या बोना है, किसे क्या देना है, आदि छोटी मोटी घटनाओं को लेकर इसको कोई पूछता नहीं है। क्यों? क्योंकि सुजान के अंदर दान धर्म की प्रवृत्ति बढ़ गई थी। उसकी पत्नी, जिसका नाम सुलाकी है, और बेटा भोला, इन दोनों की प्रवृत्ति सुजान को विरोध करती है। इन दोनों की प्रवृत्ति को लेकर सुजान को बुरा लगने लगता है। एक दिन तो ऐसा हो जाता है कि जिस वक्त सुजान के दरवाजे पर भिक्षा मांगने के लिए कोई भिक्षुक आता है और उसी वक्त सुजान उठकर अनाज उस भिक्षुक को देना चाहते हैं, तो उस वक्त सुजान का बेटा सुजान के हाथों से अनाज छीन लेता है और उसे उलट शिक्षा देने लगता है कि भीख भीख की तरह ही दी जाती है, भीख भीख की तरह ही दी जाती है। शायद यहीं पे सुजान भगत हतबल हो जाता है। इसके बाद सुजान को अपनी स्थिति पर घोर चिंता होने लगती है तथा वह मन ही मन अपनी पत्नी को कोसता है, क्योंकि बेटे को अगर छोड़ भी दो तो पत्नी अपनी है, वह भी अब मेरी नहीं बेटे को साथ दे रही है। फिर उसने अपने
परिश्रम से अपना अधिकार पाने का निर्णय लिया और बिना कुछ खाए पिए अपने खेतों में जाकर कठोर परिश्रम कर, जिसे देखकर उसकी पत्नी और बेटा दोनों दंग रह गए। एक बार फिर से सुजान के कठोर परिश्रम से उसकी खेती में सोना बरसने लगा। इसे देखकर गांव वालों को ईर्ष्या भी हुई। धीरे धीरे सुजान भगत को उसके परिवार में छीने अधिकार फिर से मिलने लगे और वही पैदावार में दिल खोलकर दान करने लगा। अब उसके पत्नी और बच्चे में भी बोलने की हिम्मत न रही थी। इस प्रकार अपनी लगन और परिश्रम से न सिर्फ अपनी पैदावार बढ़ा ली, बल्कि वह इससे अपने बेटे व पत्नी के दम को तोड़ देकर अपने अधिकारों को पुनश्च प्राप्त कर चुका। इस प्रकार का सारांश शायद सुजान भगत नामक कहानी का है। इसे हम अगले तासिका के अंतर्गत पूरा करेंगे। धन्यवाद।